डॉक्टर साहब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, क्या ये अल्तवा का शिकार हो गए हैं? देखिए, मैं मुल्की सियासत को तो पे बात करना अवॉइड करता हूँ और काफ़ी अरसे से मैं बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करता इस मामले को। जैसे खान साहब का जब दौर चल रहा था हुकूमत का, तो मैं शुरू से ही ये बात कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने नज़र रखी, शहबाज शरीफ साहब ने नज़र रखी। इससे ज़्यादा मैंने कोई बात नहीं की। फिर मैंने ये कहा दरमियान में कि एक ब्लैक होल आ जाएगा खान साहब के बाद और उसमें सारे फंसे होंगे और उससे निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने इस पूरे सेटअप जो भी आया उसको मैंने एक अरेंजमेंट कहा, मैंने उसको एक प्रॉपर हुकूमत जो होती है उसको मैंने उसको नहीं किया। तो बीच में अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए, हमारी मईशत ने सफ़र किया, हमारे लोगों ने सफ़र किया। मुल्क तो सबका है, चाहे तहरीक इंसाफ के लोग हों या मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, सिक्योरिटी फोर्सेज हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, आम शहरी हों, ताजिर हों, का मुल्क है, जज साहिबान हों, वकला हों, और बड़ी फास्ट सोसाइटी है। तो इससे अब निकला कैसे जाए, ये एक सवाल है। तो आज 10 जनवरी 2025 है और आज मैं थोड़ी सी बात कहता हूँ और फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। फिर जब इसकी मज़ीद कोई बात होगी तुमसे। इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान मामला जो है वो मेरी इतला के मुताबिक जो है वो हतमी मराहिल में है इस वक्त, और बहुत मुस्बत, और कम लोग हैं ऐसे जिनके खान साहब की तरफ से भी जो कि इस बात को जानते हैं, और कम लोग ऐसे हैं जो इस अरेंजमेंट में मौजूद हैं वो इस बात को जानते हैं। खान साहब के साथ 1-on-1 इन तमाम दिनों में जब मुलाकातें नहीं हो रही हैं और बातें नहीं हो रही हैं, बीच में कोई गलत फहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं, कुछ लोग चाहते भी हैं गलत फहमियाँ पैदा हो, लेकिन ये है कि खान साहब एक प्रॉपर मुहिब वतन मकबूल लीडर हैं इस मुल्क के, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे फ़ौज पाकिस्तान हो, जैसा सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रहे हैं खान साहब, तो गलत फहमियाँ तकरीबन ख़त्म हो गई हैं और 1-on-1 ये राब्ते हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वज़रा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, क्योंकि बात ये है ना सारी कि हम इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते कशीदगी के। हमने बहुत जो है ना नुकसान भी उठाया है, और बहुत अच्छा है कि कोई ऐसी अच्छा, और इसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ख़ुद ज़ाती तौर पे उनकी वो भी ऑन बोर्ड हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड हैं, उनको इल्म है इस बात का कि मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ना पता हो। नवाज़ शरीफ साहब की जो कि हुकूमत है उनको भी इल्म है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और नवाज़ शरीफ साहब भी ज़ाहिर है कि ये एक जो सारा बहरान आया हुआ है मुख्तलिफ़ मामलात पे, अदम इस्तेकाम है, पॉलिटिकल उनकी हुकूमत है, वो भी एक उसमें कोई ऐसी बात जो विन विन हो सबके लिए। ऐसे नहीं होता कि सभी नुकसान में जा रहे हों, बस सारी पार्टियाँ ही फारिग हो रही हों और आपके अदारों के ऊपर भी, आवाम के ऊपर भी एक ही वक्त में सब जो है ना वो घाटे का, तो ये कोई बात नहीं होती। तो असल तो बात ये होती है कि सबका ही उसमें सबके लिए, और सबसे बढ़ के अवाम के लिए कुछ निकले, अवाम के लिए कोई अच्छी खबर आए ना, सुकून, वो तो नफसियाती मरीज बने हुए। तो अब इसकी अलामात आपको नज़र आएंगी कि ये बातचीत हो गई, ये कोई ऐलान नहीं होगा, इसकी अलामात आपको नज़र आएंगी। वो अलामात आपको बयानात में नरमी के तौर पे नज़र आ सकती हैं, वो आपको अदालत के थ्रू नज़र आ सकती हैं, वो आपको मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आएंगी, लेकिन उसमें जो तल्ख बातें, गालम गलोच और एक मुल्क के अंदर, वो उसमें जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से मेरी दुआ है कि ये सारा जो प्रोसेस है इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत आए, और बरकत जो है ना वो कामयाबी और नाकामी का सवाल नहीं होता, बरकत हो, नीयतें अच्छी हों, मुल्क के लिए बात हो रही हो, तो हज़ार रास्ते निकलते हैं। और इसमें मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि विन विन निकले, सभी जीते हैं, सभी पाकिस्तानी बन के आगे निकल के आगे बढ़े, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये हतमी जो बात है ये मेरी इतला के मुताबिक ये बहुत बहुत मुस्बत जा रही है, और ये विन विन है सबके लिए, और अगर ये कामयाब होते हैं तो ये पाकिस्तान कामयाब होता है, और पाकिस्तान कामयाब होगा इंशाल्लाह, इस बहरान से निकलेगा, क्योंकि मैन मेड है, मैन मेड एक क्राइसिस है।
हम नहीं पैदा किया, हमने ठीक करना है। ये कोई वहाँ कैलिफोर्निया की आग तो नहीं है ना जो हवा से फैलती जा रही है और पानी ख़त्म हो गया और हॉलीवुड के एक्टर्स जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के घर थे जिनके, और वहाँ पे आग लगी हुई है। और जनाब तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, कुदरती आफत तो नहीं है, और अल्लाह ना करे कुदरती आफत है। तो आज 10 जनवरी को ये बात मैं कह के कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं काफ़ी हद तक, और आने वाले दिनों में आपको उसके बयानात के ज़रिए, अदालती फ़ैसलों के ज़रिए, हुकूमत के वज़रा के जो इस अरेंजमेंट में मौजूद हैं। अरेंजमेंट इसलिए कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ एक अलग जमात है, पीपल्स पार्टी अलग जमात है, लेकिन वो मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं उनकी गुफ्तगू जो है वो ज़रा आपको धीमी धीमी नज़र आएगी। ठीक है, बाकी मुज़ाकराती टीम और ये चलता रहेगा साइड पे, लेकिन ये है कि असल बात ये है कि मामला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामला थे, खान साहब की मेरी इतला के मुताबिक वो 1-on-1 उनके साथ मामला ठीक हो गए हैं। ठीक है, और इसमें से एक बेहतरी की सूरत निकली कि 10 जनवरी की बात कर रहे हैं तो हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 जो भी है इसमें टाइम। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से का कोई ताल्लुक नहीं है। एक अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया में, तो उसमें एक कौम का यकजा होना बड़ा ज़रूरी है कि बतौर कौम सब इकट्ठे हों और अगर कोई चैलेंजेज आएँ तो सब उसका सामना करें। तो ये बड़ी अच्छी मेरे ख्याल से पेशरफ्त है और इसको आगे बढ़ना चाहिए, और ये आगे उम्मीद करता हूँ मैं, और दुआ भी करती मेरी है कि इससे इस उलझन से आगे निकलें और ये बातचीत बढ़े और सबका मुल्क है, सबको आगे लेके चलना है। अच्छा जी, अब फिर वही नई उलझने हैं, बहुत उलझने पैदा हो गई हैं, मसाइल बड़े गंभीर हैं पूरे खत्ते के और पूरी दुनिया के, और उसमें जो ताज़ा तरीन अब बात आई है कल प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। वो तैयारी है कि जो सदर ट्रंप हैं और प्रेसिडेंट पुतिन उनके दरमियान मुलाकात तय हो गई है और होने जा रही है फौरी तौर पे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैं मिलना चाहता हूँ पुतिन से, प्रेसिडेंट पुतिन से मैं मिलना चाहता हूँ, और हमारा राब्ता भी है, और मैं जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, अब इसमें जो बात 2022 फरवरी और उससे पहले शुरू की थी मैंने कि अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की विल बी थ्रोन अंडर द बस, तो ज़ेलेंस्की जो है वो बस के नीचे उनको फेंक दिया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात, इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, आज उन पर फ़र्द जुर्म जो है वो उन पर चार्ज हो रहा है। वो जो उन्होंने कोशिश की लेकिन जेल वगैरह नहीं होगी, लेकिन वो बहरहाल पहले सदर होंगे जो कि चार्ज होने के बाद और इस तरह से वो वाइट हाउस जाएंगे, लेकिन वो उससे वो कोई उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। इशू यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात, और ये जो मुलाकात है ये जहन में रखें कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जोसेफ कैली केलॉग ये जो हैं ये प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी बराई यूक्रेन और रशिया हैं, और ये जो है ये जो पिछला दौर था प्रेसिडेंट ट्रंप का, इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं ये जो माइकल फ्लिन थे, लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फ्लिन। अच्छा, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, 80 साल इनकी एज है। ये जो अभी अपॉइंट हुए हैं जो जोसेफ केलॉग, ये इनकी 80 साल इनकी एज है, और ये जो है ये वियतनाम वॉर में इन्होंने हिस्सा लिया था, फिर ये पहली खलीजी जंग में भी इन्होंने, लेकिन वियतनाम वॉर में बड़ी ख़तरनाक इनकी असाइनमेंट थी। ये वो जो कंबोडिया में स्पेशल फोर्सेस खामोशी से जो मैंने बात की ना कि काफ़ी अरसे तक बॉम्बिंग करके फिर CIA का मतलब, तो वहाँ पर ये स्पेशल एडवाइज़र थे कंबोडियन आर्मी को खामोशी से जो अमेरिका से, उसके ये बड़ी हसास पोजीशन थी। बट डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद जो है ये अलग हो गए थे, रिटायर हो गए थे फ़ौज से, फिर इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में, मुख्तलिफ जो फर्म्स हैं डिफेंस की, डिप्लोमेटिक साइड पे भी गए। 2003 में जो इराक़ में जब ट्रांजिशन हो रही थी तो वहाँ पे इराक़ में इनको बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ दी गई, तो ये डिप्लोमेटिक साइड पे भी जो है ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रंप का जो पिछला दौर था उसमें ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट हो गए थे, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही तब अपॉइंट हुए थे जब इनसे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे ट्रंप के,
जो माइकल फ्लैन थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड माइकल फ्लैन, उनको फारिग कर दिया गया था 22 दिन के बाद। 22 या 23 दिन बाद वो फारिग हो गए थे और वो अजीब सूरत हाल में फारिग हुए थे। वो जैसे ही वो बने नेशनल सिक्योरिटी, अब वो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे माइक पेंस के, यानी नायब सदर के पहले वो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उसके बाद वो बन गए जब ट्रंप ने जो है वो अच्छा, ट्रंप ने वो कैसे बने, माइकल फ्लैन ऐसे बने कि उन्होंने, ट्रंप ने पहले मैकमास्टर को फारिग किया, फिर जॉन बोल्टन को ये एनएसए फारिग होते गए लाइन से ना। पहले वो जॉन बोल्टन फारिग हुए, फिर वो मैकमास्टर फारिग हुए, फिर उसके बाद ये माइकल फ्लैन आए, तो माइकल फ्लैन के बाद ये केलॉग आ गए। लेकिन जो माइकल फ्लैन थे वो अजीब अंदाज में फारिग हुए। वो पता ही चला कि जनाब ट्रंप साहब ने उनको बना दिया, और पता चला कि इन्होंने तो ये तो एक लॉबिस्ट हैं, एक लॉबी इन्होंने फर्म बाकायदा सर एक कानूनी तौर पे लॉबिंग फर्म कायम की हुई है, और इनके जो क्लाइंट्स हैं उसमें एक तो टर्की है, टर्की जो है वो इनको पे कर रहा है ताकि ट्रंप के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। टर्की ज़ाहिर लॉबिंग फर्म सब हायर करते हैं। लेकिन जो दूसरा रौला पड़ा वो ये पड़ा कि ये रशिया ने भी इनको हायर किया हुआ था। तो इनके जनाब स्कैंडल्स आ गए, पेपर्स में छपना शुरू हो गया कि भाई ये तो प्यूटिन के भी क्लाइंट हैं, यानी प्यूटिन इनके क्लाइंट हैं, और कई रशियन फर्म्स ने इनको पे किया हुआ है कि हमारी दोस्ती कराओ ट्रंप से और ट्रंप के साथ मैनेज करो, ताल्लुकात बेहतर करो। और टर्की तो उस वक्त रौला पड़ा तो वो माइकल फ्लैन जो है उनको रिज़ाइन करना पड़ गया और ये आ गए उनकी जगह। अच्छा, उस ज़माने में लोगों को याद हो गई, ये सारे वाक़यात हो रहे थे, पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि ये थर्ड स्लाइड देखें कि माइकल फ्लैन वाज पेड टू रिप्रेजेंट टर्कीज इंटरेस्ट। अब ये अच्छा, ट्रंप फंस गए और ट्रंप के पीछे लग गए लोग कि तुम्हें नहीं पता था। ट्रंप ने कहा मुझे पता ही नहीं था, मैं उसमें अच्छा आगे पीछे कैसे क्या हो गया, एनएसए, अच्छा नेशनल सिक्योरिटी। फिर उसके बाद ये वाशिंगटन पोस्ट देखें फोर्थ स्लाइड, ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शेयर सीक्रेट विदाउट परमिशन। फाइल्स आ गई सामने कि जनाब वो सीक्रेट दे रहे थे जो वाशिंगटन में रूस के एम्बेसडर थे उनको और रशिया को। ये जनाब रौला पड़ गया, फाइल्स आ गई, फटा पड़ गया। उसके बाद जनाब ये जो है ये फिर फिफ्थ स्लाइड न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये माइकल देखें क्या उसकी गुद बन गई थी, वो 22 दिन रहा गरीब, उसका हाल क्या हुआ। ये पांचवी स्लाइड देखें, माइकल फ्लैन फेल टू डिस्क्लोज इनकम फ्रॉम रशियन लिंक्ड एंटिटीज। वो रशिया उनका क्लाइंट निकला, ये एनएसए थे, क्या रौला है। अच्छा, उसके बाद जब वो फायर हो गए तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर ये खबर दी 14 फरवरी 2017 को, माइकल फ्लैन गॉन, रशिया सीज अ डिफरेंट ट्रंप। ओ भाई, ये एक अजीब जो है ना वहाँ पे एक किस्सा जो है वो छिड़ गया। तो उसके बाद बहरहाल ये हुआ कि उसके बाद ये जोसेफ केलॉग आ गए थे और माइक पेंस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनको फिर ट्रंप अपने साथ लेकर आ गए। बड़े तरीके से इन्होंने फिर अब बाकी अपना काम भी किया और उसके बाद ये दोबारा अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको रशिया और यूक्रेन का नुमाइंदा खसूसी जो है वो मुंतखब। अब इनकी जिम्मेदारी है कि पुतिन और ट्रंप की इन्होंने सुलह करवानी है।